नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी गौरीचक थाना अंतर्गत कंडाप गांव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पे बीते रात लगभग 25 से 30 लाख रुपए के जो जेवरात थे, साथ ही साथ जो कैश है, वो यहां से चोर आते हैं और उड़ा के ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मारी गए। सबसे पहले हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर कौन सा जगह है जहाँ से चोर आए हैं और यहाँ से जो जेवरात है वो लेकर चले जाते हैं। बीते रात की यह घटना बताई जा रही है, गौरीचक थाना अंतर्गत कंडाप गाँव के है। सबसे पहले चोर आते हैं, ताला काटते हैं। ताला काटने के बाद जो है वो घर में घुसते हैं। देखिए यहाँ पे ये ताला रखा पड़ा है, यही ताला जो है वो मेन गेट पे लगा पड़ा था और उसमें चोर काटकर और अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद देखिए यहाँ पे ये रूम है और इसी में तिजोरी को देखिए तोड़कर अंदर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए यही वो तिजोरी है, यही वो गोदरेज है जिसे तोड़कर जो है लपसम जो सारे गहने थे इनके, वो सारे गहने यहाँ से उड़ा कर ले जाते हैं। यहाँ भी देखिए सारे गहने के जो डब्बे हैं, जो बॉक्स हैं, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारे साथ इनके जो घर के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ सर? राजवीर सिंह मेरा नाम हुआ। क्या कुछ घटना हुई है? सर हम लोग सब पटना में ही रहते थे। हम लोग बाल बच्चा मेरा अपना पढ़ता है, वहाँ रहते हैं, किराए का डेरा लेकर रहते हैं। और कल एकाएक पता चलता है शाम को 4 बजे कि हमारे यहाँ ताला टूटा हुआ है और गेट खुला हुआ है। तो हमारे भाई एक हैं, मौसेरे भाई रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, तो उनको बोले कि जाके आप देख लीजिए। तो वो आए यहाँ, दौड़े भागे आके देखे तो देख रहे हैं कि गोदरेज टूटा हुआ है, ये सब तो मतलब वो हमको वीडियो कॉल करके दिखाएं। उसी समय हम प्रशासन को कॉल भी किए कि सर हमारे यहाँ ये घटना हो गई है। हाँ, हम लोग पटना रहते नहीं हैं। तो लोग पूछे भी हमको से कि अब घर में कोई भी नहीं है, तो हम बोले कि नहीं है, इसलिए कि आज से 30 तारीख को 30 दिसंबर को हमारी माता श्री ऐसे रेगुलर रहती थी यहीं पर, लेकिन ठंडा बढ़ने के कारण वो बुज़ुर्ग हैं, तो हम लोग पटना ही बुला लिए थे कि आप लोग माँ चले आइए। और वो यहाँ घर लॉक था और इसी दरमियान यहाँ ये घटना हो गया है। कितने की यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई थी? सर लगभग आज के हिसाब से अगर मानते हैं तो 25-30 लाख से प्लस ही होगा। और आप तो देख ही रहे हैं सामान बिखरा हुआ है। और लगभग सब ज्वेलरी हम लोग यहीं रखते थे, जान के रखते थे, क्योंकि हम डेरा रहते थे तो वहाँ सेफ्टी ना रख के यहाँ सब था। 3-4 गेट रहता है, अपना घर है, पैतृक घर है, माँ हरदम रहती हैं। ये हम लोग का कभी अनुमान नहीं था कि इस तरह का घटना होगा। तो ज़्यादातर हमारी और मेरी एक बड़ी भाभी हैं, उनका भी गहना था, सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरी भाभी का भी गहना था, जो पुश्तैनी था वो लोग का भी था। सब। अच्छा, बाकी लोग कहाँ रहते हैं? कितने भाई? हम लोग टोटल 4 भाई हैं, अभी जीवित 3 भाई हैं। एक भाई मेरा SDPO है मोतिहारी में और एक भाई मेरा TT है। हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, कैश की अगर हम बात करें तो कुछ कैश भी यहाँ था या फिर ज्वेलरी था? नहीं, हम मिलाए हैं 2,53,000 रुपया जो था। हमारी माँ के पास भी कुछ था, कुछ मेरा भी रखा हुआ था, भाभी का, मैं ऐसे तीनों को मिला के लगभग 2,53,000 के करीब कैश गया है। और जो में देखा जा रहा है कि ये आप बाहर में हर लोग रहते हैं, फिर इतना गहना यहाँ रखने का मतलब क्या कारण है? बाहर के चलते सर हमको यहाँ अपना पैतृक घर है और हरदम ओकेजन वगैरह होती ही रहता है, तो हम लोग सेफ न समझ के, हमारे साथ एक बार 10 साल पहले हमारे बहन के साथ ऐसा घटना हो चुका था पटना में, जिसके कारण से डर से हम लोग पटना में नहीं रखते थे, जान के नहीं रखते थे कि रहेगा तो घर पर रहेगा तो सेफ रहेगा। बाहर का आज हैं कौन कैसा है, तो उस तरह के। और माँ का सख्त हिदायत था कि कुछ गहना अगर जहाँ रह रहे हो वहाँ टोटल मत रखो, घर पर रखो, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो जो कम यूज होता है, जो भारी था, वो हम लोग रखते थे यहाँ। प्रशासन की तरफ से क्या आपको सहयोग मिल रहा है? सर हम उनको बोले थे, जैसे ही हमको सूचना, ये गांव के द्वारा हमको सूचना हुआ, उसी समय प्रशासन को कॉल किए और बोले कि हम सर पटना में हैं और अभी हम वहाँ से निकल रहे हैं। तो हम उनको ये चीज़ मानेंगे कि हमसे पहले वो पहुँच गए हैं और यहाँ तहकीकात किए, और ये चीज़ का इंस्ट्रक्शन देते हुए हम लोग को बोले कि कोई भी सामान को आप लोग हाथ न लगाइएगा जब तक फॉरेंसिक वाले नहीं आ जाते हैं। तो जैसे है सर वैसे ही पड़ा हुआ है और एक वीडियो बनाकर भी वो लोग लेकर गए हैं कि कोई तरह का फेरबदल ना हो। बोलने के लिए झूठ सच तो बहुत लोग बोल देते कि ऐसे हो गया, जो है सर वही चीज़ है। कब तक बोला गया? फॉरेंसिक टीम कब तक आने के लिए बोली? आज के लिए टाइम हम उनसे बात किए थे, अभिषेक सर हैं गौरीचक थाना से, उनसे भी बात हुई थी, तो वो बोले कि लगभग 10-11 बजे तक चल आएंगे, लेकिन अभी तक वेट कर रहे हैं। अभी थाना से कॉल आया है हमको कि अभी कुछ देर में आपके घर पर फॉरेंसिक टीम पहुँच रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यही वो अलमीरा है जहाँ से जो बीते दिन चोर आते हैं, सारे गहने यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ गहने बिखरे हुए हैं, इधर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए
यही पे पहले यहाँ थोड़ा सा शायद मारा गया है, जिसके कारण ये पचका हुआ है। और इधर देखिए सर, यहाँ फेंका हुआ है। इधर भी देखिए, इधर भी कुछ सामान जो है वो बैग वैग है जो यहाँ पे निकालने के बाद जो है वो फेंका गया है। इधर से ही भागा था, ये हम लगाए हैं। ये गेट मतलब खुला हुआ था। हाँ, खुला हुआ था। ये गेट जो है, ये गेट खुला हुआ था और इधर से ही सारे सामान लेके मतलब पीछे से के दरवाजे से जो है वो चोर बाहर निकल जाते हैं। एक घर में और हुआ है सर। देखिए ये दूसरा रूम है, मतलब पहले उस रूम में गया, उसके बाद ये दूसरे रूम में आते हैं और यहाँ भी अलमीरा जो है वो तोड़ा हुआ है। यहाँ कुर्सी लगाया गया है, इस पे चढ़े हैं। यहाँ पे देखिए आसपास में जो है वो निशान भी बना पड़ा है कि इस तरह से गंदे पैर जो है वो चढ़े हैं। यहाँ भी अगर हम दिखाने का अगर प्रयास करें तो पूरा अलमारी जो है वो खाली पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए पूरा अलमारी जो है वो खाली पड़ा हुआ है। सारा सामान जो है दोनों रूम से मिला के लगभग 25 से 30 लाख रुपए के गहने और जो कैश थे रखे हुए, वो सारे चीज़ लेकर यहाँ से चोर जो है वो चले जाते हैं। प्रशासन, गौरीचक प्रशासन के द्वारा जब बात की गई है इनके द्वारा तो कहा गया है कि आज जो है फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आएगी और सारी जाँच को पूरी करेगी। देखिए हमारे साथ यहाँ इनके जो माताश्री है वो भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? इंदू देवी। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता चला? पता पटना थे तो पता कैसे 10 दिन से पटना गए थे। अच्छा, पहले यहाँ रहती थी? पहले यहाँ रहते रेगुलर। पहले रहती थी? पहले भी कभी घटना हुई है या पहली बार? हाँ, एक बार आप पटना थे तो हुआ था, पीछे से सीढ़ी लगा के आया, अबरी हुआ चल गई। 10 दिन तो गेले हुआ था। कितना की घटना था, कुछ अंदाजा है? 50 लाख से कम के गहना, सारा चीज़ें उसको देखते हैं, डिब्बा उब्बा सब फेंका हुआ है, सब गहना था। पता कैसे चला आप लोग को कि यहाँ चोरी हो गई है? चोरी बगल के आदमी फोन किया, आगे गेट से, आगे गेट किसी पे से। शक भी है? अब सब तो हम ऐसे कैसे बता सके हैं, हम केकरा कह सकते हैं शक है कोई शक नहीं है किसी के ऊपर? ना, कैसे कह सकते हैं। देखिए ये माताश्री हैं जो इस घर के इनके माताश्री हैं और इन्होंने ही भी बताया कि किसी के ऊपर शक नहीं है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि लगभग 25 से 30 लाख की जो गहना है, कैश थे, वो सारे चोर उड़ा कर ले गए हैं। बाकी आपसे को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।